हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं नेटवर्क थियरी के क्वेश्चन जो गेट 2017 में डबल ई में आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। तो हमको निकालना है ये क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं किससे, बाय यूजिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी हमको ये दिया है, ये पूरा सर्किट दिया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी ये देखना, जो येलो से हाईलाइट किया है 6 ओम पैरेलल किसके है, 1 और 2 ओम किस में सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 1 2, 2 पैरेलल किसके हो जाएगा, 6 ओम के पहले में। तो ये हो गया इसका 2 ओम पैरेलल है किसके, 6 ओम के साथ। तो उसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्या, तो उसका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या है, 3/2। तो ये सर्किट को हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ पे। ठीक है, 1 ओम, ये 3 ओम, ये 0.8 ओम, और इसको जो येलो से हाईलाइट किया इसको सिंप्लीफाई करके 3/2 ओम लिखा। ठीक है, अभी हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या बोल दिया, ये रेड कलर से ये पॉइंट पी बोल दिया। ठीक है, इसको पॉइंट पी बोला, ये पॉइंट क्यू हो गया, ये पॉइंट आर। ठीक है, अभी इसको बस सिंप्लीफाई करना है हमको। क्या सिंप्लीफाई करना है, देखो पी और क्यू के अक्रॉस क्या है, 2 ओम। ठीक है, उसको, और क्यू और आर के अक्रॉस 3/2 है, और क्यू और आर के अक्रॉस क्या है, 3 ओम है। ठीक है, एक ये 3/2 है, ठीक है, और ये 3 ओम। ठीक है, और पी और आर के अक्रॉस देखो कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, पी और आर के अक्रॉस एक 6 ओम आ रहा है, और एक ये पॉइंट आ रहा है, तो ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, तो एक 3 ओम आ रहा है, तो ये हो गया। और ए से 1 ओम सीरीज में पी, और बी के और आर के बीच में 0.8 ओम का है। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया ये वाले में। अब इसको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों किस में, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9, 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, एक बार देख लेता हूँ। 3/2 इंटू 3, 9/2, और ये नीचे 3 ओम इन सीरीज में 3/2, तो ये क्या हो, 3 9/2। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट 1। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हो 1 ओम। ठीक है, बस इतना याद रखना। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ओम। अभी ये देखो पी और आर के अक्रॉस में, इसको अब सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये वाले पार्ट पे फोकस करना, पी और आर के बीच में कितने इक्विवेलेंट है, 6 ओम पैरेलल किसके सीरीज में। ठीक है, इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या होता है, 2 ओम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये 2 ओम। अभी ये सर्किट सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए, ठीक है, ये ए के साथ 1 ओम सीरीज में है। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट पी, पी पी के साथ सीरीज में कितना है, 2 ओम। ठीक है, ये अपना हो गया 2 ओम। यहाँ पे आएगा पॉइंट क्यू। ठीक है, ये पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू में देखो क्या है, 1 रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है। ठीक है, 1 ओम। और ठीक है, और पी और आर के बीच में कितना है, पी और आर के बीच में 2 ओम है। ठीक है, ये अपना पॉइंट आर है। पी और आर के बीच में कितना है, पी और आर के बीच में 2 ओम। ठीक है, और आर के साथ सीरीज में क्या है, आर और बी के साथ, और ये पॉइंट बी है, और इसमें 0.8 ओम सीरीज में। ठीक है, तो अब ये सर्किट सिंप्लीफाई करना है, ये एकदम इजी हो गया। ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों देखो, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, 2 और 1 ओम सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 और 1, ये हो जाएगा 3 ओम। अभी देखो और सर्किट सिंप्लीफाई होगा, ये पॉइंट ए, इसमें 1 ओम, और ये पॉइंट पी। ठीक है, ये पॉइंट ए। अभी देखना 3 ओम इन पैरेलल विथ, देखो अभी क्या, पी और आर, ये पॉइंट आर है।
ठीक है। आर, पी और आर के बीच में 2 ओम है और ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। ये हमने अभी सॉल्व किया, ये कितना है 3 ओम, और आर के साथ क्या है, आर के साथ पॉइंट बी, ठीक है, ये पॉइंट बी, ये 0.8 ओम। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 और 2 ये दोनों किस में पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, तो क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 5। तो अब ये सर्किट एकदम सिंप्लीफाई होगा, ए, ठीक है, ए के साथ पॉइंट पी, ये ए हो गया, ए के साथ 1 ओम, और ये हो गया 6/5, ठीक है, 6/5, और ये पॉइंट आर, आर के साथ क्या है, ये पॉइंट बी, ये क्या होगा 0.8 ओम। यहाँ तक सभी को क्लियर, एकदम सिंप्लीफाइड सर्किट है, हमने पूरा सर्किट सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमको आर इक्विवेलेंट क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालना है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट ए बी क्या हो जाएगा 1 ओम प्लस 6/5 ओम प्लस 0.8 ओम, ठीक है। तो 6/5 कितना होता है, आई थिंक 6 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा अपना 1.2, ठीक है। 1 ओम प्लस 6 डिवाइड बाई 5 1.2 ओम, और ये प्लस 0.8 ओम, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, ये 6/5 है, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना किसी को, 6/5। तो ये क्या हो गया 1 ओम और 1.2 और 0.8 कितना हो 2 ओम, तो ये क्या हो गया आर इक्विवेलेंट 3 ओम। तो ये इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर हुआ अपना आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी हो गया अपना 3 ओम। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमने एकदम बेसिक एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व किया है, ठीक है, जिसमें सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला यूज होता है। तो एक लास्ट में कंक्लूजन क्या दिया, जब सीरीज में रजिस्टर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। होप दिस इज क्लियर टू ऑल, थैंक यू।